उसको आप भी अरेस्ट किया जाए, नहीं तो हम लोग गोली मरवा देंगे, नहीं तो काट करके फेंक देंगे। गोली का भी आया था हमारे घर पर, एक बार हम सच्चाई बोले थे इनसे कि नहीं गए थे हमारे दरवाजा पर। हमें अच्छा, डीएसपी साहब पर भरोसा कीजिए ना चाचा। बोले कि नहीं बैठा हुआ है चौक में, कोई नहीं बचेगा। हम लोग है ना, हमने का समय थे, हमने का काम सीसी फुटेज निकाल रहा है, बहुत काम करी, बहुत काम करी ना, तो काम मतलब चाहता है बोले हमने के आवेदन दिवा दी, लाश के भिजवा दी ना सर। डीएसपी साहब को ले जाए सर, ले जाए। डीएसपी साहब है चाचा, डीएसपी साहब सामने खड़े हैं। डीएसपी साहब भी आए थे हमारे घर पर, एक बार हम सच्चाई बोले थे इनसे कि नहीं गए थे हमारे दरवाजा पर। हमें अच्छा, डीएसपी साहब पर भरोसा कीजिए ना चाचा। बोले कि नहीं महुआ में सारे बहुत साला इतना खराब आदमी है कि पूरा पंचायत कंस्पिरेसी में नहीं है। उसको आप भी अरेस्ट किया जाए, नहीं तो हम लोग गोली मरवा देंगे, नहीं तो काट करके फेंक देंगे। गोली काटेंगे। अरे प्रशासन देखिए, हमारा मदद करने आया है तो हमारा मदद कीजिए। वही तो करिए उसको। पहले मेरे लाल साहब है, जमीन लिया है किसी का, मान लीजिए किसी का जमीन लिया है, कोई आपका जमीन नहीं लिया है तो आपको क्या जलन होता है? हमारे पास पैसा होगा तो हम जमीन नहीं लेंगे, तो आपके पास पैसा है तो पैसा देकर के गोली मरवा दीजिए। कंधे पर हाथ मत रखना, कंधे पर हाथ मत रखना सर के कंधे पर नहीं रखे देता। ये सब का जड़ है सर कि ये गरीब है, इसको आगे नहीं निकलने देना है। इस साले को कैसे दाब करके रखा जाए? कई बार हमला किया है मेरे लालबा, कई बार हमला कराया रमेश सिंह, कई बार हमला कराया है रमेश सिंह, कई बार कभी जात में लड़ा देता है, कभी जाति में लड़ाता है, तो कभी हत्या करा देता है, झूठ मूठ करके बलम लगाकर मेरे भाई को खून में फंसा दिया था, जो कि नेपाल का अति था। उसमें होकर के इन्होंने जानबूझ कर हमेशा धमकी सर देता है। उसमें सल्टा गया, डीएसपी साहब आए थे तो उसमें पूरे गांव के लोगों से हर एक जगह जाकर रिपोर्ट लिया। सच्चाई जो बात रहे मदद तो हमारे डीएसपी साहब सुपरविजन में ले जाकर के साथ दिए उनको मदद दो साथ तो सही हुआ। हम ही थे ना, जी सर, केवल पूछने के लिए लोगों से, और कुछ का है जी नहीं सर। हमारा भाई नहीं मिलेगा, हमको न्याय, सच्चा न्याय मिलना चाहिए। साफ प्रोजेक्ट जो की सा काम किया है उसको करना चाहिए। देखिए जो काम करा फिरार हो गया काल में। हाकिम मदद नहीं किया, साहिबे के निर्देश में महुआ में दूध के दूध पानी के पानी हो गया, एकदम हो गया। विश्वास करो, थोड़ा सा हम लोग को मौका दीजिएगा ना, हल्का मौका मिली तो कहा हम इन कार्रवाई करते हैं, हम किना दे, हम लोग क्या करें? मौत लेकर के चले गए अपना, ले जाके अस्पताल में लाश चढ़ा दे, और कुछ करे ना साहब कि बच्चा हमने के डीएसपी साहब जाकर के अपना सुपरविजन साथ दिए। कितना दर्द पीड़ा वाला मुझे कहता नहीं सब होई, लेकिन जब क्लास में पोस्टमार्टम ना होई ताले कुछ ना होई, कुछ क्रिया पर के मान देखिए अब रोगा एसपी साहब आएंगे ना सर, मिलेंगे नहीं, बिल्कुल आएंगे ना, बिल्कुल हम लिख के दे रहे हैं, एकदम एसपी साहब आगे। प्रशासन अगर सर चाहता ना तो उपाय से कहीं बच के नहीं जाता, 2 घंटे के अंदर में बरामद हो जाता, लेकिन सब लोग का लापरवाही है। गोली लगता है 1 घंटा बाद में, 2 घंटा बाद में लोग जाता है वहाँ पर। सब लोग को पता रहता है कि हाँ कौन कहाँ मरने जा रहा है, कौन मरने जा रहा है। चुप सब लोग आपके साथ खड़ा है। ऐसे करिएगा महाराज, मौत वही रोता है महाराज। ए चाचा रो ना, दर्द हम ही लोगों को है, दर्द हम ही लोगों को है। तब सबसे ज्यादा अब आप ही लोग रोइएगा तो घर के परिवार के लोगों का क्या हाल होगा, लेडीज लोग का क्या हाल होगा? इसके बाद में संभालने वाला घर कोई नहीं है। दोनों लड़कों का क्या हाल? रोइए नहीं महाराज, आप ही का बहुत ऊंचा परिवार चलने वाला है, और आप ही तो कैसे होगा? मत रोइए भैया, हम दोनों लड़कों का क्या हुई वही रोबा तो हालत खराब। जब गर्जियन रोई तो लेके क्या। और आप देख सकते हैं कि ये बच्चलाल पासवान जी के भाई हैं, और ये बार कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे एसपी साहब को आना चाहिए। हाँ सर, एसपी साहब आएंगे तब हम लाश उठने देंगे। एसपी साहब नहीं आएंगे तब तक नहीं, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे, नहीं हटेंगे। लेकिन डीएसपी साहब तो कह रहे हैं कि एसपी साहब मिलेंगे आपसे। वो मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, सब लोग मिलू भगत है, पैसा लेकर के आ जाए सो काम कराता है लोग, कौन नहीं प्रशासन जानता है क्या होने वाला है। कल से क्या होगा सो होगा, हम लोग क्या करें? हम लोग अपना
प्राण इसी जगह दे देंगे। जब मारिए दिया तो अब हम लोग भी जाएंगे इसी जगह पर। चलो जो सरकार को बुझाएगा वो अपना सरकार करेगी, या थानादार करेगा या डीएसपी साहब करेंगे, जो करना होगा सो अपना करेगा लोग। प्रशासन अभी ले चोर का छोड़ता है, सही आदमी को पकड़ लेता है। जो ताकि सब इन्हीं लोगों के माध्यम से सारा कांड होता है। कान मारता लोग हैं। चाहता लोग तो बच करके जाता, चारों तरफ सीसी कैमरा है। 1 मिनट में कहाँ से कहाँ फोन हो जाता है, आप ही बताइए सर। फोन करते हैं यहाँ से जब तक नहीं आएंगे और हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तब तक हम 100 को यहाँ से जाने नहीं देंगे। डीएसपी साहब भरपूर अपना प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी चाहता है कि मदद करने के लिए कह रही है कि हम मदद करेंगे, अपराधियों तक जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पहले एसपी साहब को यहाँ पे आना चाहिए और एसपी साहब से आप लोग बयान दर्ज करवाना चाहते हैं। कुछ लोगों का इन लोग नाम भी बता रहे हैं जिन लोगों पे इन लोगों को शक है, या वे लोग का इसमें शक नहीं है, स्पष्ट है, शक नहीं है, इसमें स्पष्ट है। हाँ, पता है कि घटना किसने करवाया है। उसने मेरे लाल ने घटना कराया, रमेश सिंह ने घटना करवाया है, सब है। रहमान पासवान है यहाँ पर, उसके बाद बिंदेश्वरी है, दसाई पासवान है, इसमें बहुत कोई है जो अपना से साजिश करके आज कराया है। 3 दिन पहले पंचायती हुआ था, 3 दिन 4 दिन पहले पंचायती हुआ था कमेटी में। कमेटी कही कि तुम कुछ पैसा दे दो, इसको ले लो। इन्होंने कहा कि नहीं, छोड़ दीजिए। इसके बाद में भाग कर चला आया पंचायती में से। यही तो हाल है कि इसका 3 दिन का अंदर में काम करा दिया। बाकी चलिए, इसी विवाद के बीच और एक और परिवार जो है बर्बाद हो गया, और बर्बाद भी इस कदर से होगा कि परिवार के जो मुखिया थे, जो पंचायत समिति पति थे बचूलाल पासवान, उनको दिन दहाड़े 7 बजे के आसपास ही इसी अपराध पे जो है बच्चा पासवान को गोली मार दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी यहाँ पे तमाम दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएगा वहाँ तक उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोगों का पूरा तांता यहाँ पे लगा हुआ है, और ये लोग जो है प्रशासन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि प्रशासन की भी इसमें लापरवाही सामने आ रही है। बाकी तो जांच का विषय है। एसपी साहब से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस पीड़ित परिवार के साथ आप हर संभव खड़े रहिए और इनको उचित न्याय दिलवाइए, ताकि फिर दोबारा अपराधी इस तरह से जो है घटना को अंजाम दे नहीं सके। एक और सवाल जो है तमाम लोगों के मन में चलता होगा, वो सवाल ये रहता है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो प्रशासन आश्वासन तो दे देती है। हम लोगों ने दर्जन भर से ज़्यादा खबर बनाया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई जांच के नाम पे क्या कुछ हो जाता है वो किसी को पता नहीं चलता। प्रशासन अपना काम कर भी देती है तो फिर न्यायालय में मर्डर करने वाले या हत्या के आरोपी व्यक्ति को कैसे बेल मिल जाती, कैसे जमानत मिल जाती है, इस पे भी सवाल खड़ा होना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। बाकी मुझे लगा कि ये मेरा विचार आपके पास तक पहुंचाना चाहिए कि अगर किसी भी अपराधी को त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द अगर सजा मिल जाती है तो शायद कोई भी अपराधी घटना करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगा।